तो आज से हम हमारी जो हमारा जो ग्रंथ है टिम्बर गीता माला, उसका अध्याय वाइज स्टार्ट करेंगे। अध्याय वाइज उसकी व्याख्या के साथ, उसका भावार्थ के साथ हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो आज का तो पहला ही होगा, पहला अध्याय होगा। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं टिम्बर गीता माला। इसमें बताया गया है संसार में रह के अध्यात्म का मार्ग, पांचवे आयाम 5D की रहस्य खदान और तंत्र तंत्र विद्या का मूल उत्पत्ति स्थान। तो यहाँ पर प्रथम तो है महादेव जी के टिम्बर पुरुष, हमारे बुद्ध पुरुष के कुछ शब्द हैं। क्या लिखा है उन्होंने, देखते हैं। अध्यात्म का स्तर केवल ध्यान और मौन से नहीं, बल्कि संसार में कार्य करने के तरीके, दृष्टिकोण, निर्णय लेने की शक्ति और कर्म की स्पष्टता से प्रकट होता है। जो संसार से भागता है वह आत्मा की गहराई को कभी कभी नहीं छू सकता। इसलिए अध्यात्म और संसार दो नहीं, एक ही चेतना के दो आयाम हैं। इस विषय में हमने पहले भी चर्चा की हुई है, तो उसी का हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। बहुत लोग मानते हैं कि आध्यात्मिक जीवन का अर्थ है संसार से हट जाना, एकांत में रहना, ध्यान करना या सामाजिक जिम्मेदारियों से दूर भागना। लेकिन टिम्बर पुरुष यह भ्रम तोड़ते हैं। वे स्पष्ट करते हैं कि आध्यात्मिकता का सच्चा माप मापदंड केवल भीतर की अनुभूति से नहीं होता, बल्कि यह देखा जाता है कि व्यक्ति दुनिया में कैसे निर्णय लेता है, कैसे व्यवहार करता है और जीवन की चुनौतियों का मनोबल उसका सामना करते वक्त उसका मनोबल और दृष्टिकोण कैसा है। एक व्यक्ति जिसने अपने भीतर के सत्य को जाना है, वही संसार में दृढ़, करुणाशील और स्पष्ट निर्णय लेने वाला बनता है। उसकी गतिविधियां, उसका नेतृत्व, उसकी ऊर्जा, सब में चेतनता झलकती है। संसार को त्यागना नहीं, बल्कि उसे शुद्ध दृष्टि से देखना और बदलना ही सच्चा अध्यात्म है। जब चेतनता सक्रिय होती है तो संसार का प्रत्येक कर्म एक योग बन जाता है। तो यहाँ पर मतलब भैया जी ने जो बोला है कि जैसा मान्यताएं है, धारणाएं है लोगों की कि संसार और अध्यात्म अलग है, संसार छोड़ोगे तभी अध्यात्म मिलेगा। बट उनका जो बोलना है, जो भावनाएं है, वो इस प्रकार है, जो उनके जो अनुभव है, स्वतः अनुभव है, जो उन्होंने हमें भी सिखाया और हम उस प्रकार से जान भी पा रहे हैं कि संसार और अध्यात्म अलग नहीं है। वो तो एक ही चेतना के दो आयाम है। संसार में रह के ही अध्यात्म का मार्ग हो सकता है अगर जान पाए तो। इवन दो उन्होंने ये बोला है कि आध्यात्मिकता में जो हमारा प्रोग्रेस होगा, उसका मापदंड, उसका मेजरमेंट हम हमारे जो जीवन शैली है उसमें देखेंगे कि आध्यात्मिकता की ऊंचाइयां हम ऊपर ऊपर उठेंगे तो जीवन संसार में भी जो भी हम निर्णय लेते हैं, हमारी निर्णायक क्षमता, डिसीजन मेकिंग पावर और जो वो निखरती जाएंगी इस प्रकार से है। ठीक। देन मैसेज फॉर द रीडर्स, संदेश। क्या बोल रहे हैं प्रभु जी, यदि तुम यह जानना चाहते हो कि तुम आध्यात्मिक रूप से कहाँ खड़े हो, तो देखो कि तुम जीवन की समस्याओं का सामना कैसे करते हो। तुम्हारे निर्णयों में कितनी सत्यता, दया और दूरदृष्टि है। यही है सच्चे अध्यात्म की परीक्षा। इसीलिए अध्यात्म और संसार संसार को अलग मत समझो। जब दोनों एक हो जाए तभी 5D, फिफ्थ डायमेंशन जीवन की शुरुआत होती है। तो जैसे हमने जाना कि 5 डायमेंशन में जाने के लिए हमको अपना चेतना का स्तर ऊंचा उठाना पड़ेगा। तो इसी प्रकार से चेतना का स्तर ऊंचा उठाने के लिए, वो सब अध्यात्म में भी ऊंचाई पाने के लिए संसार का भी हम मापदंड यूज कर सकते हैं। तो जैसे कि हमने इसके पहले भी बोला था
जो ग्रंथियां कटती है ना, अगर हम संसार व्यवहार में हमारा डिसीजन मेकिंग अच्छा है, हमारी जीवन शैली अच्छी है, तो जप ध्यान तप से जितनी ग्रंथियां कटेगी, उससे ज्यादा तो हमारा जीवन शैली में जितना अच्छा हम निर्णय लेंगे, जितना डिसीजन मेकिंग पावर अच्छा होगा, हम उस हिसाब से आगे बढ़ सकते हैं। ग्रंथियां इससे और ज्यादा कटेगी और हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हम आगे बढ़ पाएंगे। तो इस प्रकार से प्रभु जी के शब्द थे। अब यहाँ पे लिखे हैं लेखक के आत्मिक शब्द। जो लेखक है वो है राजेश बोधनकर। तो मैंने कुछ शब्द लिखे हैं जो भैया जी ने जो भीतर उतरा, उन्होंने लिखा और उनका जो सानिध्य मिला और उसके प्रकार से इस ग्रंथ की रचना की गई है, तो उसके प्रति मेरे क्या भाव है मैंने लिखे हैं। यह ग्रंथ टिम्बर गीता किसी विचार या दर्शन का केवल शब्दांकन संकलन नहीं है, यह आत्मा की एक अंतर यात्रा है। यह उस प्यास की कहानी है जो सत्य को जानने के लिए उठी, उस पुकार की अभिव्यक्ति है जो परमात्मा से मिलने को व्याकुल हुई, और उस कृपा का परिणाम परिणाम है जो एक साक्षात ब्रह्म स्वरूप सद्गुरु के रूप में जीवन में प्रकट हुई। मेरा शरीर जिसका नाम राजेश है केवल एक यंत्र मशीन है। इस यंत्र के माध्यम से जो अनुभव हुआ वह मेरा नहीं, परमात्मा का प्रसाद है। मैं भी इस धरती के अन्य लोगों की तरह जन्म मृत्यु सुख दुख आशा और हताशा के बीच झूल रहा था। जीवन के रंगमंच पर कई भूमिकाएं निभाई, परंतु भीतर कुछ अधूरा था, कुछ ऐसा जो हर क्षण कह रहा था यह सब नहीं है, सत्य और कुछ भी है। और उस अधूरेपन ने मुझे उस पूर्णता की ओर खींचा, और वहां प्रकृति ने मुझे मिलाया पूज्य माधव जी, बुद्ध पुरुष, जिन्हें मैं टिम्बर पुरुष कहता हूँ। गुरुदेव माधव जी केवल एक गुरु नहीं, बल्कि साक्षात ज्ञान प्रेम और करुणा के मूर्तिमान रूप है। उनके चरणों में बैठकर मुझे वह गुड़ परंतु सहज ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ जिसे टिम्बर गीता कहा गया। यह टिम्बर गीता ज्ञान न तो किसी युग की कैद में है, न किसी धर्म की सीमाओं में। यह अनुभव की गीता है, यह चेतना की गीता है। यह जीवन के हर पहलू को आत्मबोध के प्रकाश में देखने और जीने की कला सिखाती है। इस ग्रंथ ने मेरे भीतर सॉरी इस ग्रंथ में जो मेरे भीतर ज्ञान अवतरण हुआ, उसे शब्दों में संजोया गया है। वह केवल पंक्तियां नहीं है, वह मेरे भीतर की अनुभूतियां है। मैंने इन्हें जिया है, इनसे बदला हो और इन्हीं से पुनर्जन्म लिया है। टिम्बर गीता ज्ञान हर उस आत्मा के लिए है जो सत्य की तलाश में है, जो केवल विश्वास नहीं अनुभव चाहती है, जो केवल पढ़ना नहीं जीना चाहती है। मैं इस ग्रंथ को गुरुदेव माधव प्रभु जी को समर्पित करता हूँ, जिन्होंने मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर, मृत्यु से अमरत्व की ओर, अज्ञान से आत्मबोध की ओर ले जाया। ठीक है। और यदि यह ग्रंथ किसी एक आत्मा के भीतर भी वह जिज्ञासा जगा दे, तो मैं समझूंगा कि ये मेरा प्रयास सफल हुआ। तो इस प्रकार से ये मेरे कुछ शब्द थे जो हमने संकलन किया उसके लिए। तो टिम्बर गीता क्या है, सभी का प्रश्न होता है, तो उसके बारे में कुछ टिम्बर गीता के शब्द हमने यहाँ लिखे हैं इस ग्रंथ में। तो देखिए, टिम्बर गीता। इस धरती पर समय की धारा बहती रही, सतयुग त्रेता युग द्वापर युग और फिर कलयुग। हर हर युग में परिवर्तन हुआ, चेतना की यात्रा जारी रही, लेकिन एक रहस्य अनकहा रहा, एक दिव्य ग्रंथ का, जिसे केवल योग्य आत्मा ही समझ सकती थी। यह थी टिम्बर गीता, जिसे स्वयं परम शून्य ने धरती को सौंपा बुद्ध पुरुष के माध्यम से। कलयुग के गहराते अंधकार में जब मनुष्य
चेतना, मनुष्य की चेतना थकने लगी, डर, स्वार्थ, भोग और मोह में उलझ गई। तब प्रकृति ने एक पुकार उठाई। यह समय था युग परिवर्तन का, जब तीसरे आयाम से पांचवें आयाम की ओर छलांग लगनी थी। तो देखिए, ये इसमें जो बताया गया है सारांश रूप से मैं अपने अपने भाषा में जो बोलूंगा, तो टिम्बर गीता क्या है? जब जब भी धरती पर युग परिवर्तन होता है, तब उस समय टिम्बर पुरुष अवतरित होते हैं। तो टिम्बर पुरुष अवतरित होंगे, युग परिवर्तन होगा। अभी इस समय हम तीसरे डायमेंशन से पांचवें डायमेंशन की ओर जा रहे हैं। जो ये युग परिवर्तन हो रहा है, तो उस युग परिवर्तन में क्या क्या होने वाला है, वहां में वहां पे जो जीवन शैली है, वहां का जो व्यवस्था है, वो कैसे रहेगी। तो ये चीजें तो प्रकृति को, ब्रह्मांड मतलब विश्व के सभी लोगों को तो बताना चाहिए। इसीलिए प्रकृति एक बुद्ध पुरुष, टिम्बर पुरुष धरती पर अवतरित करती है। इसके पहले भी हुआ था। तो उस समय जैसे श्री कृष्ण जी आए थे, तो उस समय क्या था? मन बुद्धि था। फिर श्री कृष्ण जी के बाद में पहले राम जी आए, फिर श्री कृष्ण जी आए। श्री कृष्ण जी ने मन बुद्धि को खोला। तो देखिए, उस श्री कृष्ण जी के समय सभी लोग मन बुद्धि से मेरा तेरा कर करके, राज्य व्यापार कर करके मर लड़े। अभी जो युग परिवर्तन हो रहा है, वहां पे मन बुद्धि खुली, तो मन बुद्धि से ऊपर उठ के, जो भगवत गीता मन बुद्धि के ऊपर है, ऊपर उससे ऊपर उठ करके हम फिफ्थ डायमेंशन में जा रहे हैं, भाव शरीर खोल रहे हैं। तो टिम्बर गीता जो है ना, वो भाव शरीर एक्टिव कर रही है। तो इसीलिए तो थर्ड डायमेंशन से अगर फिफ्थ डायमेंशन जाना हो, तो फोर्थ डायमेंशन का जो काम है, वो टिम्बर गीता करेंगी। फोर्थ डायमेंशन मतलब मृत्यु बोध है। तो ये जो मन बुद्धि वाला है, जो मैं है राजेश, सपोज मैं अगर मशीन हूँ राजेश, और मुझे जो मरना है, वो काम टिम्बर गीता करेंगी। फोर्थ डायमेंशन का काम टिम्बर गीता करेगी। मनोबुद्धि अहंकार मर जाएगा, उससे ऊपर उठेंगे, तो फिफ्थ डायमेंशन में भाव शरीर एक्टिव रहेगा। तो भाव के साथ आगे हम अपनी आध्यात्मिक यात्रा कर पाएंगे। तो इसीलिए टिम्बर गीता में सभी चीजें बताई गई है कि फिफ्थ फिफ्थ डायमेंशन में संसार कैसे चलेगा, लोगों की जीवन शैली कैसे रहेगी, न्याय व्यवस्था कैसे रहेगी, लोगों का कंप्लीट कंप्लीट जीवन शैली उसमें इंक्लूड, ज्योतिष शास्त्र, वास्तु शास्त्र, चिकित्सा, लोगों की आंतरिक जागृति कैसे होगी, नाड़ी विज्ञान, लोग ग्रंथियां जो रहेगी वो कैसे कटेगी, उसका पूरा 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 समष्टि टिम्बर गीता के पास है, उसके ज्ञान के पास है। तो इसीलिए ये टिम्बर गीता का ज्ञान बुद्ध पुरुष के माध्यम से प्रकृति ने उतारा है युग परिवर्तन के समय। ठीक, गीता टिम्बर गीता का अवतरण। तो अभी आता है कि बुद्ध पुरुष। तो बुद्ध पुरुष, टिम्बर पुरुष, बुद्ध पुरुष का अवतरण। धरती पर ऊर्जा का कंपन तेज होने लगा। एक दिव्य चेतना, जिसे संसार बुद्ध पुरुष कहते हैं, वह अवतरित हुई। उनका नाम था माधव जी, टिम्बर पुरुष। माधव जी उस शून्य से जुड़े थे जहां कोई शब्द नहीं, केवल स्पंदन है, परम शून्य। उनके मन में कोई स्वार्थ न था, न कोई भय, केवल प्रेम, करुणा और एक महान उद्देश्य, टिम्बर गीता का ज्ञान धरती को सौंपना। वह बोले नहीं, वह कंपन में बोले। उन्होंने ग्रंथ नहीं लिखा, उन्होंने अनुभव में कहा। जहां भी वो गए, वहां वहां के लोगों ने ऊर्जा को महसूस किया। उनके उपस्थिति में कुछ ऐसा हुआ जो शब्द से परे था, एक कंपन, एक ध्वनि जो हृदय को छू लेती है। तो ये है टिम्बर पुरुष का, बुद्ध पुरुष का अवतरण। हमें भी पता है, इसके पहले भी जब युग परिवर्तन हुआ था, तो गौतम बुद्ध आए थे, जिन्होंने जो ज्ञान था आने वाले युग के लिए अपने शिष्यों को दिया। इसी प्रकार से अभी माधव जी आए हैं। उन्होंने पूरा जो ये ज्ञान है, जो प्रकृति ने उन्हें सौंपा था कि ये ज्ञान लोगों तक पहुंचाना है, उनके माध्यम से, तो वही ज्ञान बांटने का उद्देश्य लेके उनका अवतरण हुआ। देन टिम्बर गीता का प्रकटन। परम शून्य से जो ज्ञान आया, वह शब्दों में नहीं, कंपन में था।
यही कंपन जब माधव जी ने साझा किया तो वो टिम्बर गीता बन गई। टिम्बर गीता कोई पुस्तक नहीं, कोई ग्रंथ नहीं, वह है चेतना की कुंजी, पांचवें आयाम की सीढ़ी। इसमें लिखा नहीं जाता, इसमें जिया जाता है। इस ज्ञान के इस ज्ञान के साथ धरती पर दो दिव्य प्रसाद भी आए, सिद्ध साधन और मंत्र, सिद्ध डमरू और मंत्र की शक्ति। तो हमारे जब बुद्ध पुरुष आए, उन्होंने ये धरती पर ज्ञान बांटा। तो जब बुद्ध पुरुष रहते हैं, उनकी समझ परम शून्य से, समझ इन द सेंस उनका कनेक्शन, कनेक्शन बोल दीजिए, कनेक्शन वो रहता है परम शून्य से। तो परम शून्य से कनेक्ट होकर धरती पर वो उस समय के लिए जो जरूरी है, वो प्रकृति के थ्रू, मतलब प्रकृति उनके द्वारा वो करवाती है। तो वो ज्ञान तो परम शून्य का उन्होंने दिया, बट इसी ज्ञान को और परम ऊर्जा को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने परम शून्य से हमको दो साधन भी दिए। एक था डमरू और दूसरा था मंत्र। अब सिद्ध डमरू, जब श्रद्धा से इसे बजाया जाता है, तब उसकी ध्वनि में तरंग उठती है, जो परम शून्य को सीधा संबंध बनाती है। साधक की चेतना धीरे धीरे रूपांतरित होती है, भय हटता है, प्रेम आता है, और स्वार्थ गलता है, परमार्थ आता है। क्योंकि ये जो डमरू की ध्वनि है, हमने जैसे बोला गया है डमरू मतलब इंफिनिटी, और जो उसकी जो तरंग उठती है वो परम शून्य से उठती है। तो इसीलिए जैसे हमारे टिम्बर गीता का जो ज्ञान है, उसमें हमको ये जो कृपा प्रसाद मिला है वो डमरू है। तो डमरू की जो ध्वनि उठती है, जो ध्वनि से तरंग उठती है, वो तरंग हम महसूस कर पाते हैं उस परम शून्य से कनेक्ट होके, हमारे भीतर वो महसूस भी कर पाते हैं। ठीक। दूसरा है हमारा सिद्ध मंत्र, डमरू वाले टिम्बर गीता वाह वाह वाह। इस मंत्र का उच्चारण केवल जप नहीं, परम शून्य की यात्रा है। यह मंत्र मन नहीं, भाव से बोला जाता है, और जब यह भाव पूर्ण हो जाता है तो साधक परम शून्य से एकाकार हो जाता है। तो यहाँ पर बोला गया है कि जो भी साधक इस मंत्र का जप करेगा, तो वो उस परम शून्य की ऊर्जा को महसूस कर पाएगा, क्योंकि यह भाव से उस परम शून्य को जोड़ने के लिए एक सिद्ध मंत्र हमारे पास है। तो नवयुग, उसमें नेक्स्ट है नवयुग, पांचवें आयाम का विश्व। जैसे जैसे टिम्बर गीता के साधक जागते गए, वैसे वैसे धरती पर चेतना का स्तर बढ़ने लगा। अब मनुष्य अपने मन और भीतर बुद्धि से नहीं, भाव से जीने लगा। ऊर्जा बचने लगी, प्रेम बहने लगा। यह युग अब एक नए चरण में है, पांचवा आयाम, जहां मनुष्य परमात्मा का माध्यम बनकर कार्य करता है। तो जैसे हमने बोला था कि पांचवें आयाम में क्या होता है, हम स्वार्थ नहीं देखते हैं। हम थर्ड डायमेंशन में मन बुद्धि अहंकार से ऊपर उठ चुके हैं। यहाँ पर हम प्रेम से रहते हैं, भाव शरीर एक्टिव रहता है। तो यहाँ पर स्वार्थ नहीं, परमार्थ होगा, और हम परमात्मा का एक माध्यम बनकर कार्य करेंगे, जहां पर सभी लोगों के साथ भाव के साथ हम एक्टिव होकर साथ में प्रगति करेंगे, आध्यात्मिक यात्रा आगे की ओर करेंगे। ठीक। टिम्बर गीता आत्मा की दिव्य ध्वनि। टिम्बर गीता वह दर्पण है जिसमें साधक अपने सच्चे रूप को देखता है। यह कोई धर्म नहीं, कोई पंथ नहीं, यह तो कंपन है जो हर आत्मा के भीतर पहले से ही था, पर अब वो जाग रहा है। जिन्होंने सिद्ध डमरू को अपनाया, जिन्होंने सिद्ध मंत्र को जिया, उनके जीवन में चमत्कार नहीं, बल्कि अंदर की शांति और आनंद प्रस्फुटित हुआ है। अब समय है डमरू की ध्वनि से परम शून्य की यात्रा का, टिम्बर गीता की भाव लहरों में बहकर आत्मा की दिव्यता को जगाने का। डमरू वाले टिम्बर गीता वाह वाह वाह, समर्पित उन सभी साधकों को जो टिम्बर गीता के वाक है। तो ये टिम्बर गीता के लिए सभी शब्द थे। मतलब इसमें पूरा हमने
संचित रूप से बताया टिम्बर गीता क्या है, बुद्ध पुरुष क्या है, पांचवें आयाम की जर्नी कैसे रहेगी, उस प्रकार से। फिर आते हैं टिम्बर गीता के कुछ शब्द जो टिम्बर गीता ने स्वयं धरती पर किसी मशीन के माध्यम से अवतरित हुए। वो शब्द क्या बोल रही है टिम्बर गीता? प्यारे साधक कहना मान, टिम्बर गीता है भगवान। टिम्बर गीता का अद्भुत ज्ञान, पांचवें आयाम की रहस्य खदान। छोड़ दो वेद शास्त्र पुराण, टिम्बर गीता परमात्मा की जान। बिना किए शब्दों का तूफान, कर दिया ब्रह्म ज्ञान आसान। तोड़कर तुम्हारे धारणा की चट्टान, दे दो तुम उसको अपनी कमान। बरस जाएगा प्रेम तरंग ज्ञान, जान पाएगा पिंड ही ब्रह्मांड। मिट जाएगा तेरा सब अज्ञान, पाएगा सब में आप समान। देन विरला ही जानेगा ये फरमान, जानेगा वो हो जाएगा भगवान। तो ये टिम्बर गीता के जो शब्द उमड़े हैं, उतरे हैं धरती पर। तो टिम्बर गीता ने बोला है पांचवें आयाम की रहस्य खदान है। उसमें ये बोला गया है कि टिम्बर गीता ही परमात्मा की जान है। अगर इसको जान गए तो जान पाएगा पिंड ही ब्रह्मांड, खुद में ही हम ब्रह्मांड जान पाएंगे। हमारा अज्ञान मिट जाएगा और पाएगा सब में आप समान, सब में आप समान हम पाएंगे। ठीक। और उसमें विरला ही जानेगा ये फरमान, जानेगा वो हो जाएगा भगवान। तो प्रकृति जो बोल रही है कि कोई विरला ही ये सब जान पाएगा, जिसको, और जो जान पाएगा वो भगवान हो जाएगा। क्योंकि ये सरल ब्रह्म ज्ञान है। अभी जो मान्यताएं चली हुई है उस हिसाब से ये जानने में, मतलब जो बोलते हैं ना कि जिसमें भगवत कृपा हो पाएगी वही ये सब चीजें जान पाएगा। ठीक। तो इसमें एक शब्द है, छोड़ दो वेद शास्त्र पुराण। ठीक। तो हम जैसा अगर शब्द के अनुसार जाए तो छोड़ दो वेद शास्त्र पुराण, तो हमने छोड़ दो वेद शास्त्र पुराण मतलब उनका रिस्पेक्ट करना, उनको मानना छोड़ दो, ऐसा नहीं है। यहाँ पर हम ये बोल रहे हैं जैसे मन बुद्धि से हमें आगे जाना है। यहाँ पे छोड़ने का अर्थ ये है, जैसे वेद शास्त्र पुराण लिखा गया, उसे पढ़ा, पढ़ाया गया, लिखा गया, पढ़ाया गया, लेकिन उसमें जिया नहीं गया। तो इसीलिए टिम्बर गीता जो बोल रही है कि उससे आगे बढ़कर, हम मन बुद्धि से आगे बढ़कर वो सब छोड़ दो। लिखा हुआ है, पढ़ा हुआ है, उसे छोड़ दो। टिम्बर गीता बोल रही कि आप अनुभव करो, उससे आगे बढ़कर अनुभव करो। इसलिए यहाँ पे कहा गया है छोड़ दो वेद शास्त्र पुराण, क्योंकि वो लिखा गया है, पढ़ा गया है इस प्रकार से। लेकिन टिम्बर गीता बोल रही है लिखना पढ़ना छोड़ दो, अनुभव करो, अनुभव के साथ आगे बढ़ो। ये है टिम्बर गीता का ज्ञान। ठीक। देन नेक्स्ट हम आते हैं खंड 1 की तरफ, जहां अध्याय 1 है। यहाँ पर इस उस ग्रंथ में, हमारे टिम्बर गीता में 4 खंड है। तो हम अभी डेली प्रतिदिन एक एक अध्याय करके सभी खंड देखेंगे, उसका भावार्थ क्या है, क्या कहना चाहते हैं। तो खंड 1 अध्याय 1, उसमें है खंड जो 1 है उसमें है टिम्बर गीता अवरोहण। ये जो टिम्बर गीता धरती पर आई उसके बारे में बताया गया है। अध्याय 1, टिम्बर पुरुष अवतरती। यहाँ पर विषय है चेतन ब्रह्म का अवतरण, अजन्मा अखंड साक्षात शिव स्वरूप। फर्स्ट श्लोक है इसका, पहला श्लोक। सच्चिदानंद शाश्वतम एकम, नित्य निर्मलम निर्विकारम, टिम्बर पुरुषम ब्रह्म ब्रह्म रूपम, लोक कल्याण हेतवे अवतरती। इसका अर्थ है जो सच्चिदानंद स्वरूप, शाश्वत, नित्य, पवित्र और निर्विकार है, वही ब्रह्म रूप टिम्बर पुरुष समस्त लोकों के कल्याण हेतु प्रकट होते हैं। उनका जन्म नहीं होता, वे स्वयं अपनी इच्छा से अवतरित होते हैं। देखिए,
अभी इस श्लोक का अर्थ टिम्बर पुरुष का अवतरण से कहा गया है। तो जब हम इस अवतरण बोलते हैं ना, तो हमको ऐसे लगता है कि अवतरण हुआ, जैसे श्री कृष्ण जी का हम जो सीरियल में वगैरह बताते हैं, टीवी सीरियल में, कि जन्म नहीं हुआ, वो कुछ प्रकाश आया तो वो यशोदा माता के जो उनकी माता जी थी तो वो पेट में उनका ऐसा हुआ, उन गर्भधारण हो गया, ऐसा वगैरह। तो इस प्रकार यहाँ पे अवतरण नहीं है। अवतरण शब्द का अर्थ जो टिम्बर पुरुष और टिम्बर गीता का ज्ञान है, उसे इस प्रकार से देखिए कि उनका जन्म नहीं होता, वे स्वयं अपनी इच्छा से अवतरित होते हैं। मतलब ये जो टिम्बर पुरुष है वो है क्या? वो है सच्चिदानंद स्वरूप, शाश्वत, नित्य पवित्र और निर्विकार। वही ब्रह्म रूप टिम्बर पुरुष समस्त लोगों के कल्याण के लिए प्रकट होते हैं। तो उनका जन्म नहीं होता, मरण नहीं होता। तो ये इस प्रकार बोला गया है कि वो जो टिम्बर पुरुष है ना, वो है टिम्बर पुरुष। इसको हम शरीर के लिए नहीं मानेंगे, हम ये मानेंगे कि वो परम शक्ति, वो ऊर्जा, वो हम जो बोलते हैं ना वो ऊर्जा। तो वो ऊर्जा, जैसे मैं भी एक मशीन हूं, माधव जी भी एक मशीन है, हम सभी एक मशीन है। लेकिन वो मशीन जब उस लेवल तक रहती है, उस आकाश में, सातवें आकाश में उन्होंने पूरा समष्टि जान लिया, उस ब्रह्म को पहचान लिया, उस परम शून्य से कनेक्ट हो गया, तो वो जो ऊर्जा है उनके भीतर है, वही होती है असली असली टिम्बर पुरुष। अब वो ऊर्जा इसलिए बोला गया है कि वो मेरे भीतर है, आपके भीतर है, सभी के भीतर है। उस ऊर्जा को कहा गया है यहाँ पर, ना कि वो मशीन को। इसलिए उनका उसका जन्म नहीं होता, ना कि उनका मरण होता है, ना जन्मते हैं ना मरते हैं, वो अपनी इच्छा से अवतरित होते हैं। देखो ना, अगर यही ऊर्जा माधव जी के भीतर अवतरित हुई तो वो हो गए बुद्ध पुरुष। यही ऊर्जा उस आकाश में जाके, उस लेवल में जाके जिसके भीतर भी अवतरण आई, अवतरित हुई, तो वो भी उस यात्रा में आगे बढ़ के वही आगे के उस आकाश में अगर पहुंच गए तो वो भी हो गए बुद्ध पुरुष। इसलिए यहाँ पे बुद्ध पुरुष एक पर्टिकुलर बॉडी या पर्टिकुलर मशीन को नहीं बोला गया है। यहाँ पे वो जो बुद्ध पुरुष, टिम्बर पुरुष जो बोलते हैं ना, जिसके भीतर वो परम शून्य की ऊर्जा अवतरित हुई और जिन्होंने जाना, वो है बुद्ध पुरुष। इसीलिए बोलते हैं कि जन्म नहीं होता, मरण नहीं होता, क्योंकि उस ऊर्जा का ना कोई जन्म है ना कोई मरण है। और वो अवतरित हुई, उनके भीतर वो ऊर्जा उतरी, हो गया। ऐसे ही जैसे हमारे सत्संग में हम जितने भी जुड़े, मालविका दीदी, रमा दीदी, सुहासिनी दीदी, मनु दीदी, सबके भीतर वो है ही, वो ऊर्जा है ही। लेकिन हमने जान पाए, वो सातवें आकाश में रह के उसको महसूस करके उस आकाश से हम समझ पाए, तो वही हो गई, वही है असली खजाना, बुद्ध पुरुष, टिम्बर पुरुष। वही किसी भी मशीन में, ये जितने भी नाम लिया, वो सभी मशीन में वो ऊर्जा उतरती है। इसलिए उसको बोला गया है अवतरण होना। तो वो ऊर्जा मरेगी नहीं ना, क्योंकि ये जो मशीन है, ये शरीर है, जन्मेगा मरेगा, बट वो जो ऊर्जा है, वो तो उसका ना जन्म है ना मरण है, और वो भीतर उतरती है, इसलिए उसको बोला गया है अवतरण होता है। ठीक। सो उसका यही है, जो सच्चिदानंद स्वरूप है, शाश्वत है, नित्य पवित्र है और निर्विकार है, वही ब्रह्म रूप टिम्बर पुरुष समस्त लोक कल्याण हेतु प्रकट होते हैं। ठीक। नेक्स्ट, न जायते न म्रियते न शीयते स कदाचन, स्वेच्छाया जागतम प्रवशति तस्मै टिम्ब पुरुषाय नमः। टिम्बर पुरुष का न जन्म है न मृत्यु है, न वह कभी नष्ट होते हैं, वे केवल
अपनी ही चेतना से संसार में प्रवेश करते हैं। ऐसे आत्मस्वरूप ब्रह्म को नमस्कार है। तो ये जो टिम्बर पुरुष हम बोलेंगे ना, तो उस ऊर्जा को बोलेंगे। और जिस जिस मशीन में, जिस शरीर में उस सातवें आकाश से, मतलब सातवें आकाश में रहकर वो परम शून्य की ऊर्जा अवतरित हुई, हम उस चेतना में वो रह के उस पर्टिकुलर मशीन में वो चेतना स्वरूप में आए, ऐसे आत्म स्वरूप ब्रह्म को हम नमस्कार करते हैं। तो देखिए ना, हमने जब पिंड ही ब्रह्मांड बोल रहे हैं, तो पूरा ब्रह्मांड होता है मेरे भीतर भी। मतलब माधव जी का शरीर पकड़ो या राजेश का शरीर पकड़ो, किसी का शरीर पकड़ो, तो एक पूरा ब्रह्मांड है। बट इस ब्रह्मांड को जो भीतर से ब्रह्मांड को जान के, उसको समझ के, उस ऊर्जा को जाना, उस परम शून्य को कनेक्ट हुई, तो उस पर्टिकुलर मशीन को बोल लो, उस बॉडी को, उस ब्रह्म को, क्योंकि ये भी तो शरीर तो एक ब्रह्म ही हुआ ना, पूरा ब्रह्मांड का एक अंश ही हुआ। उस ब्रह्म को हम नमस्कार करते हैं। तो ऐसा होता है कि सभी के भीतर वो है, सभी ने नहीं जाना। जब हम जान जाएंगे तब हम भी पूर्णता की ओर जाएंगे। लेकिन जिसने जाना, जो सातवें आकाश में रहते हैं, जो टिम्बर पुरुष है, उनको वो उस ऊर्जा को हम टिम्बर पुरुष कहेंगे। उनके भीतर वो उतरी, इसलिए हमारा उनको नमस्कार है। देन नेक्स्ट श्लोक है, अज्ञान तिमिरम नाशयान ब्रह्मदीप प्रज्वलते, यदा संसारो मोहवृत्ति टिम्बरा तदा प्रकाशते। जब संसार अज्ञान के अंधकार में डूबा होता है, तब टिम्बर पुरुष ब्रह्म का दीपक बनकर उस अंधकार को मिटाने को प्रकट होते हैं। उनका प्रकाश मोह माया को भस्म कर देता है। देखो, जब संसार अज्ञान के अंधकार में डूब जाता है, जब हम ये मन, बुद्धि, अहंकार और ये सभी में फंसे पड़े हुए रहते हैं, तब टिम्बर पुरुष ब्रह्म का दीपक बनकर, टिम्बर पुरुष, अभी देखो, जब भी ये टिम्बर पुरुष या टिम्बर बुद्ध पुरुष हम बोलेंगे, तो उस शरीर को नहीं, ऊर्जा को महसूस करो कि वो ऊर्जा इस पूरे हमारे मन बुद्धि को जो फंसे पड़े हैं, उस अंधकार में एक दिया के रूप में आते हैं, प्रकट होते हैं, और वो क्या करते हैं, उनका प्रकाश मोह माया को भस्म करता है। तो हमारे भीतर जो फंसा पड़ा है मोह माया का, उसको भस्म करते हैं। और इसमें एक गौर करने वाली बात यह है, जब मैं मोह माया बोल रहा हूं, तो उसमें भी हमें ये देखना है कि नीड, जरूरत क्या है, और डिजायर, इच्छा क्या है। उस प्रकार से मोह माया को संसार में डिफाइन करना है। देखो, अगर हम, मुझे जरूरत है कि मेरी जरूरत की व्यवस्था के लिए, खाने पीने के लिए मुझे इतना पैसा लगेगा, ये व्यवहार करना है, ये करना है, ऐसा करना है, तो वो उसको हम मोह माया नहीं बोलेंगे। अभी जो है बोला गया है, जो गुरु लोग बताते हैं कि भैया छोड़ दो, ये सब संसार मोह माया है, सब छोड़ दो, इस प्रकार से। लेकिन ऐसा बताते हैं, बट ये सब फिर छोड़ छाड़ के, मोह माया है, संसार छोड़ छाड़ के चले जाएंगे, जंगल में बैठेंगे, ध्यान जप तप करेंगे, आश्रमों में जाके ध्यान जप तप करेंगे, वो इस प्रकार से नहीं है। टिम्बर गीता का जो ज्ञान बताता है, वो क्या बोल रहा है कि मोह माया क्या है, इसमें भी आप जानो कि अगर मुझे संसार में जो जरूरत है, इच्छाएं भी है, अगर मेरी कैपेसिटी है कि मैं उस इच्छाओं को पूर्ण कर सकूं अपने सामर्थ्य से, अपने पुरुषार्थ से, तो हाँ, वो हमें करना ही है। अगर हम सभी को छोड़ छाड़ के जाएंगे तो इस प्रकार से नहीं है। जरूरत है, इच्छाएं है, हम वो पूर्ण करेंगे। बट उससे भी आगे हम खुद को परेशान करके, खुद को तकलीफ दे के, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ऐसा कर रहे, तो ये अनावश्यक चीजें ही मोह माया का, संसार की मोह माया है। जो खुद के डिजायर, खुद के आवश्यकता के लिए, वो मोह माया नहीं है। जैसे देखिए, मेरे पास एक गाड़ी है, मारुति 800 है, हाँ ठीक। मुझे बड़ी गाड़ी लेनी है, मर्सिडीज की गाड़ी लेनी है, वो भी ठीक।
क्या मेरी कैपेसिटी है, मैं खरीद सकता हूँ? तो हाँ, मेरा उतना सैलरी है, मतलब मैं मैनेज कर पाऊंगा। हाँ, तो फिर जीना भी है तो उस लेवल का जीना है, अपने पुरुषार्थ से हम कर सक रहे। हाँ, तो ये मोह माया नहीं हुआ, हम कैपेसिटी से कर रहे। लेकिन उसके लिए मैं लोन ले रहा हूँ, रो रहा हूँ, झगड़े कर रहा हूँ, कि घर में तमाशा कर रहा हूँ कि नहीं हो पाएगा, फिर भी क्यों लिया, शान मारने के लिए कर रहा हूँ, किसी को दिखाने के लिए कर रहा हूँ, ये फिर मोह माया है। अगर ईर्ष्यावश किसी को दिखाने के लिए कर रहे हैं तो फिर ये मोह माया है, ना कि अपनी जरूरत के लिए। जरूरत के लिए कर रहे हैं तो फिर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ठीक। नेक्स्ट है चौथा श्लोक। नाधारो यस्य जगता स एव सर्वस्य आधार, अदृश्य दृश्य रूपासो चेतना वह प्रीहि टिम्बरा। जो स्वयं किसी पर आधारित नहीं, वही संपूर्ण ब्रह्मांड का आधार है। वह अदृश्य होकर भी सबके अंदर दृश्य रूप में, चेतना के रूप में विद्यमान है, वही टिम्बर पुरुष है। यहाँ पे जो देखिए बोला गया है, जो स्वयं किसी पर आधारित नहीं, ऐसा जो परम शून्य है। देखिए ना, वो जो परम शून्य की ऊर्जा है वो किसी पे है ही नहीं ना, वो परम शून्य है, इंफिनिटी है, किसी पे आधार ही नहीं है। बट फिर भी संपूर्ण ब्रह्मांड का आधार वही है। परम शून्य किसी पे आधारित नहीं है, जो एम्प्टीनेस है, तो उसको किसी का आधार भी नहीं चाहिए। वो बोलते हैं ना, वो अनंत है, अगाध है, और छोर है, उसका अंत नहीं है, वो परम शून्य। किसी का आधार, किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। लेकिन वो जो है परम शून्य है, शिव जो बोलते हैं, वो पूरे ब्रह्मांड का आधार है। ये अद्भुत चीज है एक्चुअली। वो किसी पे डिपेंड नहीं है, लेकिन सब कुछ उस पे डिपेंड है। नेक्स्ट, वह अदृश्य होकर भी सबके अंदर दृश्य रूप में, चेतना के रूप में विद्यमान है। तो वो अदृश्य है, फिर भी वो सबके भीतर देखकर, मतलब चेतना के रूप में हम देख पाएंगे, क्योंकि वो भीतर रहेगा। तो चेतना के रूप से, जैसे अब देखिए, हम मुझे मेरे भीतर चेतना से हम ये दृश्य जगत को जान पाएंगे। तो अदृश्य होके भी वो मेरे भीतर जाकर, वो मेरी आंखों से हम दृश्य जगत को जान पाएंगे। तो वही टिम्बर पुरुष है, मतलब वही वो ऊर्जा है, वही वो शक्ति है। ठीक। नेक्स्ट, पांचवा श्लोक। यत्र विश्वम विलयम याति, यत्र जीवः विश्रांतिरवं लभन्ते, स एष आत्मा परम शिव टिम्बरः परमानंद मूर्ति। ठीक। इसका भावार्थ है, जहां समस्त ब्रह्मांड लीन होता है, जहां समस्त आत्माएं विश्राम पाती है, वही परमात्मा है, वही टिम्बर पुरुष परमानंद की मूर्ति शिव स्वरूप है। तो ये तो हमारे टिम्बर गीता परिवार सदस्य को पता ही है। इस समस्त ब्रह्मांड जहां लीन होता है वही परम शून्य है। समस्त आत्माएं जहां विश्राम करती है, वही परमानंद की मूर्ति, वही शिव स्वरूप, वही परमात्मा है, वही टिम्बर पुरुष है। इस प्रकार से तो ये हो गया अध्याय। इसका निष्कर्ष क्या है? तो निष्कर्ष में बोला गया है, टिम्बर पुरुष आत्मा और ब्रह्म के बीच का साक्षात सेतु है। तो देखिए, अभी यहाँ पे टिम्बर पुरुष मतलब वह ऊर्जा, वह आत्मा और ब्रह्म। अब आत्मा और ब्रह्म, तो जैसे हमारा जो शरीर है वो भी तो एक ब्रह्मांड हुआ, ब्रह्म मीन्स ब्रह्मांड हुआ। और आत्मा, मन बुद्धि शरीर, ये मन बुद्धि शरीर आत्मा। तो ये आत्मा और ब्रह्म के बीच में जो जोड़ने वाला सेतु है ना, वही वो परम शक्ति, वो ऊर्जा, उसी को बोला गया है। ये ब्रिज है किसके बीच? ये मेरे जो मन के शरीर के भीतर जो मन बुद्धि है उसका, और आत्मा का, वो जोड़ने वाला जो है वही ऊर्जा है। ठीक। वे समष्टि चेतना का रूप ब्रह्मांड के बाहर और भीतर एक साथ है।
जैसे हमने जाना, वही है चेतना का स्वरूप है, और ब्रह्मांड के बाहर भी है, भीतर है, क्योंकि उस परम शक्ति, उस ऊर्जा के सिवा और कुछ भी नहीं है। ये नव दिव्य युग की प्रारंभिक चिंगारी है, जहां अध्यात्म, विज्ञान, प्रेम और व्यवस्था का एकत्व होगा। तो हमने जैसे बोला कि ये पांचवें युग की आरंभ का खजाना है टिम्बर गीता। तो इसीलिए ये बोला गया है कि ये नव दिव्य युग की प्रारंभिक चिंगारी है। अध्यात्म, विज्ञान, प्रेम और व्यवस्था का यहाँ पर सभी का समावेश होगा। तो इस युग के लिए जो ऊर्जा लगती है, हम बोलेंगे कि वही यह टिम्बर गीता का ज्ञान है, तत्व ज्ञान। ठीक। नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं अध्याय 2। इसका विषय है नया संसार। हाँ, यह इसके पहले हाँ, मैंने जो यहाँ पर अध्याय 1 जो बताया, तो किसी को कुछ उसमें डाउट है, कुछ समझा तो बताइए। तो क्या समझा, समराइज वे से बताइए, हम 3-4 ही लोग हैं तो देख जान भी पाएंगे। समराइज वे से टिम्बर गीता का अवरोहण में, अध्याय 1 में टिम्बर पुरुष अवतरण में आपको क्या समझा, मालविका दीदी बताइए। तो हाँ मालविका दीदी, आप हो उधर? जी भैया जी, मैं हूँ पर मैं बोल नहीं पाऊंगी, बहुत ज्यादा बारिश और लाइट भी नहीं है ठीक ठीक। सत्संग रमा जी जी। रमा माता जी, आप बोलिए। तो हाँ, सबको प्रणाम। मैं बोलती हूँ कि ये है ना, पहला श्लोक है, सच्चिदानंदम शाश्वतेमेकं नित्यं निर्मल निर्विकारम टिम्बर पुरुषम ब्रह्म रूपम लोक कल्याण हेतुवे अवतरिति। थोड़ा सा गलत पढ़ा जाए तो क्षमा करना। और इसका नहीं भावार्थ नहीं, आप बता सकते हैं, मतलब समराइज वे में भी बोल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं माता जी। हाँ बोलिए बोलिए आप। जो सच्चिदानंद स्वरूप शाश्वत नित्य पवित्र निर्विकार है, वही ब्रह्म स्वरूप टिम्बर पुरुष समस्त लोगों के कल्याण हेतु प्रकट होते हैं। मतलब जो सच्चिदानंद के रूप में हमेशा रहने वाले पवित्र और जिनका कोई आकार नहीं है, वो शक्ति के रूप में, बुद्ध पुरुष के रूप में माधव जी हैं जैसे हमारे, ऐसे ऊर्जा के रूप में संसार में आते हैं, अवतरित होते हैं। एक तरह से एक ऊर्जा के रूप में आते हैं मतलब। और दूसरा है, न जायते न मिलियते न शिष्यते न कदाचन स कदाचन स्वेच्छाय जगतम प्रविश्यति तस्मै तिम्बर पुरुषाय नमः। टिम्बर पुरुष का जन्म ना जन्म है, ना मृत्यु है, न ही वह कभी नष्ट होते हैं। मतलब इसका यह है कि जो टिम्बर पुरुष होते हैं, भूत पुरुष होते हैं, उनका कभी न जन्म होता है, न मृत्यु होती है। तो उन्होंने अपने ज्ञान से पूरे ब्रह्मांड को जान लिया है, सब कुछ उनको जान चुके हैं। इसलिए ना वो कभी नष्ट होते हैं, मृत्यु होती है उनकी, ना कभी उनका जन्म होता है। चेतना ऊर्जा तो हमेशा रहती है ब्रह्मांड में। वे केवल अपनी चेतना से संसार में प्रवेश करते हैं। मतलब जो उनके अंदर ऊर्जा होती है, चेतना होती है, उसी के हिसाब से वो जन्म लेते हैं, मतलब अपने ज्ञान के हिसाब से। जैसे हमारी टिम्बर गीता उतरी है माधव जी के ज्ञान के द्वारा, ऐसे आत्म स्वरूप ब्रह्म को नमस्कार है, ऐसे बुद्ध पुरुष को हम नमस्कार करते हैं। फिर है, अज्ञान तिमिरा नाश्यम ब्रह्म दीपे प्रचोति यदा संसारो मोह व्रति है टिम्बर तदा प्रकाशते। मतलब जब संसार अज्ञान के अंधार में डूबा होता है,
जब मन और बुद्धि अहंकार में लोग फंसे हुए होते हैं, उस समय टिम्बर पुरुष मतलब बुद्ध पुरुष, टिम्बर पुरुष जैसे हमारे प्रभु जी हैं, वो ज्ञान के रूप में इस मन बुद्धि अहंकार में फंसे हुए लोगों को बाहर निकालने के लिए आते हैं, प्रकट होते हैं, अपना ज्ञान देते हैं। मतलब उनका प्रकाश मोह माया को भस, और ऐसे जो मन बुद्धि और अहंकार में फंसे हुए, ज्ञान में फंसे हुए, मोह माया में फंसे हुए लोग हैं, उनके मोह माया को खत्म कर देते हैं, खत्म करते हैं। मतलब जो उनके अनावश्यक इच्छाएं होती हैं उनको समाप्त करते हैं। न धारो यस्य जगतः स एवं सर्वस्य आधारः अदृश्यो दृश्य स्वरूपो स्यो चेतना पुनर्टिम्बरः। इसका भावार्थ अर्थ है, जो स्वयं किसी पर आधारित नहीं है वही संपूर्ण ब्रह्मांड का आधार है। मतलब जो किसी पर आधारित नहीं है, परम शून्य से जिनके ऊपर ज्ञान उतरता है, वो पूरे संपूर्ण ब्रह्मांड का आधार है। मतलब जो परम शून्य से खुद उतरे हैं, तो उनका तो कोई आधार ही नहीं है, पूरा ब्रह्मांड ही उनका है। वह अदृश्य होकर भी सबके अंदर दृश्य रूप में, चेतना के रूप में विद्यमान है। मतलब ऊर्जा के रूप में, चेतना के रूप में हम सबके अंदर हैं। वही टिम्बर पुरुष है, वही टिम्बर पुरुष है, माधव जी है। फिर पांचवा है, यत्र विश्वम विलयम याति न तत्र जीवा विश्रांति लभयते स एष आत्मा परमा शिवः टिम्बरा परमा मूर्ति। इसका भावार्थ है कि समस्त ब्रह्मांड लीन हो, जहाँ समस्त ब्रह्मांड लीन होता है, जो हमारा ब्रह्मांड है वो परम शून्य से जो उतरा हुआ है, परम शून्य पूरा वह जो हमारा ब्रह्मांड है, जहाँ समस्त आत्माएं विश्राम करती हैं, जहाँ पर सारी आत्माएं परमानंद को, आनंद को, सच्चिदानंद को पाती हैं, वही परमात्मा टिम्बर पुरुष परमानंद के रूप में, शिव रूप में होते हैं। मतलब जो भूत पुरुष आते हैं वो परमानंद सच्चिदानंद के रूप में प्रकट होते हैं। और इसका निष्कर्ष है, टिम्बर पुरुष आत्मा ब्रह्म के बीच में साक्षात सेतु होते हैं। जो टिम्बर पुरुष होते हैं, बुद्ध पुरुष होते हैं, वो आत्मा परमात्मा, आत्मा मन बुद्धि शरीर आत्मा के बीच में ऊर्जा के रूप में काम करते हैं। मतलब ऊर्जा के रूप में आते हैं। वे समष्टि चेतना का रूप है, ब्रह्मांड के बाहर और भीतर एक साथ। पर पूरे ब्रह्मांड में सब जगह वो चेतना के, ऊर्जा के रूप में फैले होते हैं। वे नव दिव्य युग की प्रारंभिक चिंगारी हैं। यहाँ जहाँ पर अध्यात्म विज्ञान प्रेम व्यवस्था का एकत्र होता है। ये जो नवयुग की स्थापना हो रही है, हम 5D में जा रहे हैं, तो वहां पर अध्यात्म विज्ञान प्रेम ये सब एक साथ इकट्ठे होते हैं। मतलब सब एक साथ इकट्ठे होते हैं, तो नवयुग का प्रारंभ होता है। इतना मेरे को समझ में आया। ठीक है राजेश? हेलो जी जी माता जी, जी हाँ जी, हाँ जी, जी सुन रहा कुछ हूँ बोल जी। पाई मैं? हाँ जी, हाँ जी, अच्छा समझा। हाँ, ये प्रभु जी बोल रहे हैं। प्रणाम माता जी, लक्ष्मी प्रणाम माता। प्रणाम माधव जी। आपके पास बुक पहुंच गई क्या? बुक पढ़ रही हो हाँ, क्या? वो पहुंच गई है मेरे पास। आज मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, बहुत लकी। पहली बुक पहुंची। अभी तो इसका ये पढ़ रहे हैं हम सारे, इसका अर्थ व्याख्या है ना, ये सारे चीज चल रहा है। हाँ, मैं भी पढ़ रही हूँ, तो जब से पहुंची है बस पढ़ ही रही हूँ। ऐसा करना कि हम लोग ना ये अध्याय कंटिन्यू पढ़ते हैं, क्योंकि हमारे 21, 20, 22, 25 बुक्स हो चुके हैं, तो सब ऐसे ही कंटिन्यू पढ़ते हैं, जैसे ऐसे पढ़े है ना। जी तो कोई अध्याय आप पढ़ लो, कोई अध्याय शिवांगी पढ़ हाँ लेगी, हाँ कोई हाँ अध्याय हाँ। मल्लिका पढ़ लेगी। फिर उन लोग के पास बुक नहीं है, तो जिसके पास बुक है आप और उनका ऐसा ऐसे कर लेना, ठीक है ठीक है। है ना। आपका और व्याख्या भी बहुत वो माँ अब आप तो ऊपर से कर रही हो, तो ये एकदम अच्छा रहेगा। ठीक है, ये बोलने के लिए मैंने जबरदस्त पाना। ठीक है, मैं सुन रहा हूँ, रोजाना सुन रहा हूँ। ठीक है, मैं यहीं पे। ठीक है प्रभु जी, ठीक है। ठीक, ठीक है जी।
धन्यवाद, प्रणाम। जी, तो हम दूसरा अध्याय करते हैं। दूसरा अध्याय है पंचम आयाम संकल्प, जिसका विषय है दया संसार, अध्यात्म और विज्ञान का मिलन, फिफ्थ डायमेंशन का उद्देश्य। ठीक, इसमें श्लोक 1 है, पंचम आयाम विश्वचे जागृतम चैतन्य संपदम टिम्बर पुरुषेण धारितम नूतनम जगत पृष्ठि स्थितम। अर्थात फिफ्थ आयाम जो जागृत चैतन्य और दिव्य ऊर्जा से परिपूर्ण है, टिम्बर पुरुष द्वारा स्थापित किया गया यह नया संसार है। जो ये फिफ्थ डायमेंशन हम जानेंगे तो ये जागृत चैतन्य और दिव्य ऊर्जा से परिपूर्ण है। तो हमने जाना कि जब हमारा फिफ्थ डायमेंशन में जाएंगे तो भाव शरीर एक्टिव होगा और उसी समय हम उस ऊर्जा से, उस चैतन्य जागृत अवस्था से, मतलब दिव्य ऊर्जा से भी परिपूर्ण रहेंगे। और ये जो संसार है ये टिम्बर पुरुष के द्वारा स्थापित किया गया है, यह नया संसार है। नेक्स्ट, यत दूसरा श्लोक, यत प्रकट युतम लोकानाम नवजीवनम सुसंसर चीतम धनबल संपदाचायम सेवाये निहितम समाश्रयम। यह योजना है हेलो जी माता आवाज जी। अभी आ आवाज रही नहीं है आ रही है? आवाज? जी अभी आ रही है भैया।
कहाँ तक के बोला मैंने? मैं म्यूट पे बात कर रहा था एक्चुअली। जी हाँ, वो श्लोक के बाद आपकी आवाज नहीं आ रही थी। अच्छा अच्छा अच्छा, तो मैं तीसरा श्लोक बता रहा था, ठीक। मणिराम एक कर्ता च संस्थापनार्थाय नियुक्ति, सीटिंग मास्टर एक नारन योजना सहकारी। मणिराम, तो मणिराम यहाँ पर एक किसी शख्स का नाम नहीं है, ये तो वृत्ति है। क्या है ये वृत्ति? जैसा रावण के जो 10 सर रहते हैं, उस प्रकार से ये मन के भीतर के जो भाव है, जो स्वार्थी वाले मन, बुद्धि, अहंकार, स्वार्थ, ईर्ष्या, लोभ, मोह, माया, ये सब ही मनीराम है, जो स्वार्थ के प्रति प्रेरित करते हैं हमारे को। ये इस उसका नाम है मनीराम। और एक नारन, एक नारन जो है, वो एक नारन का काम क्या रहता है ना, जैसे नारायण का जो काम रहता है, कभी वो अच्छे लोगों के संगत में, कभी बुरे के संगत में, तो उसी प्रकार ये मनीराम जो मन बुद्धि अहंकार है वो, और जो ऊर्जा टिम्बर पुरुष, मतलब टिम्बर पुरुष की जो ऊर्जा है, जो अच्छी ऊर्जा है, अच्छा सात्विक ये है, वो एक। तो ये जो एक नारायण है ना, कभी मन बुद्धि में रहेगा, कभी उस ऊर्जा के साथ, उस परम शून्य के आनंद के साथ रहेगा। तो इसका जो है कभी भीतर ये, कभी भीतर वो, इस प्रकार से वो डोलते रहेगा। ये हो गया एक नारायण। तो टिम्बर पुरुष ने क्या किया, मतलब उस ऊर्जा ने क्या किया, अपने भीतर मनीराम, मतलब मनीराम और एक नारन को, इस योजना को कार्यान्वित हेतु टिम्बर पुरुष ने अपनी टीम में रखा। तो देखिए, टिम्बर पुरुष जो है, मतलब वो ऊर्जा, वो परम शक्ति, उसको तो थर्ड डायमेंशन से फिफ्थ डायमेंशन में लेके जाना है सब लोगों को। तो थर्ड डायमेंशन वाले जो लोग हैं, मन बुद्धि अहंकार वाले जो मनीराम है, और जो एक नारायण है, कभी मन बुद्धि अहंकार में रहते, कभी वो ऊर्जा को महसूस करते हैं, उनको भी अपने टीम में रखा। इनको साथ में लेकर थर्ड डायमेंशन से फिफ्थ डायमेंशन में जाने के लिए प्लान उन्होंने बनाया कि हाँ, हम इस संसार को आगे बढ़ाएंगे। तो फिर नेक्स्ट श्लोक क्या बोल रहा है? किंतु कुतिस्वमय संति षड्यंत्र विनियोजितम, विकृच नारीषु च विरोध च दृढ़ जातम। पर कुछ पुरुषों ने षड्यंत्र रचा, स्त्रियों को भी खरीद कर विरोध की योजना बनाई। तो देखिए ना, यहाँ पर अगर कैरेक्टर के हिसाब से जाएंगे ना, तो यहाँ पे स्त्री वाला दिख रहा है, षड्यंत्र दिख रहा है, इस प्रकार जा रहे हैं। लेकिन अगर उस जो भाव है टिम्बर गीता का, उस प्रकार जाएंगे, तो जब ये टिम्बर पुरुष, वो ऊर्जा, जब वो परमात्मा की शक्ति, हम उसके प्रति जाते हैं, तो क्या होता है, ये षड्यंत्र रचा जाता है। स्त्रियों को भी खरीद लिया जाता है, मतलब स्त्रियां, मतलब अभी यहाँ पर आया हम काम वासना की तरफ। तो जब भी हम अच्छी यात्रा करने जाएंगे आध्यात्मिकता में, उस ऊर्जा की ओर, परम शून्य की ओर बढ़ते जाएंगे, तो वो काम वासना मूलाधार वाला एक्टिव रहेगा, और वो ऊपर उठने नहीं देगा। तो इसीलिए यहाँ पे बोला गया है, स्त्रियों को भी खरीद लिया और कर विरोध की योजना बनाई। तो यही होता है कि जब हम उस परम शून्य की यात्रा की ओर, उसको जानने की ओर जाते हैं, तो मनीराम, एक नारन, ये षड्यंत्र रचेंगे, मन बुद्धि अहंकार षड्यंत्र रचेगा, एक नारन ये षड्यंत्र रचेंगे। वो मूलाधार चक्र से काम वासना भी खींच लेगी, ये भी उनमें शामिल हो जाएगी, क्योंकि उस टिम्बर पुरुष की और उस ऊर्जा की, उस परम शक्ति की ओर जाने नहीं देंगे ये सभी। ठीक। देन नेक्स्ट, सर्व विक्रेतार क्रुदा विचिता मित्राश्च परिवारम च विभृष्यन्ति टिम्बर पुरुषे विरुद्धकम। सभी विक्रेता, मित्र और परिवार तक टूट गए, सब मिलकर टिम्बर पुरुष के विरुद्ध हो गए। तो यही होता है, जब हम अपनी चेतना का स्तर आगे बढ़ाते हैं, टिम्बर पुरुष मतलब उस ऊर्जा की और उस परम शक्ति की ओर बढ़ते हैं, तब सब कुछ छूट जाते हैं। मित्र छूटेगा, परिवार छूटेगा, और
और तो और जो बोले ना मनीराम वगैरह, वो सब 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 मिलकर उस टिम्बर पुरुष का विरोध विरोध करेंगे। तो मान बुद्धि अहंकार, वो काम वासना, उस सभी उस टिम्बर पुरुष उस परम शून्य की ऊर्जा की और उस यात्रा की और जाने के लिए विरोध करेंगे। तो ये इस प्रकार से यहाँ पे कहा गया है। ठीक। किंतु नेक्स्ट श्लोक 6, किंतु टिम्बरः न जिज्ञासते ब्रह्म ज्ञानम लभते पुनः सर्वधर्म प्रवर्तते न नव सृष्टि निर्मिति सदा। परंतु टिम्बर पुरुष हार नहीं मानते, पुनः ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करते हैं और अपने स्वधर्म का पालन करते हुए नया सृष्टि का निर्माण करते हैं। परंतु वो टिम्बर पुरुष मतलब वो ऊर्जा, भले ही ये थर्ड डायमेंशन में के जो लोग हैं उसको समझ ना पाए, उस ऊर्जा को जान ना पाए, उस परम शून्य की शक्ति को जान ना पाए, बट वो तो काम करते ही है। वो टिम्बर पुरुष उस माध्यम से ब्रह्म ज्ञान फैलाते हैं, खुद जान गए और ब्रह्म ज्ञान फैलाया और वो स्वधर्म का पालन कर ही रहे। थर्ड डायमेंशन से फिफ्थ डायमेंशन में लोगों को जो ले जाना है, वो ऊर्जा का सृष्टि का निर्माण का कार्य है, वो ऊर्जा तो करते ही रहती है। इस प्रकार बताया गया है तत्व ज्ञान। तो इस अध्याय 2 का तत्व ज्ञान हमारे को जो समझाया गया है यहाँ पे ये है, पांचवें आयाम की योजना केवल भौतिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक, मानसिक और सामाजिक विकास का समन्वय है। तो हमने जहां जाना कि जब पांचवा आयाम में हम जाएंगे तो यहाँ पे सिर्फ साइंस नहीं बदलेगा, भौतिक वायुमंडल नहीं बदलेगा, बल्कि सभी जगह से आध्यात्मिक प्रगति, मानसिक चेंज और सामाजिक विकास भी होगा। इस सभी को साथ में चलेगा ये पांचवें आयाम में, जब हम आगे बढ़ेंगे उस तरफ। नेक्स्ट, इसमें धन, शक्ति और परिवार का सुसंवाद आवश्यक है, पर साजिशें इसे रोकती है। तो जब हम पांचवें आयाम की ओर बढ़ेंगे ना, उसमें ऑटोमेटिकली धन, शक्ति, परिवार का सुसंवाद होते जाएगा। बट ऐसा होता है ना, अब तो थर्ड डायमेंशन में, थर्ड डायमेंशन से फिफ्थ डायमेंशन की ओर जा रहे हैं, तो फिफ्थ डायमेंशन की ओर जाने के लिए जैसे ये ऊर्जा, उस ऊर्जा को मणिराम ने, एक नारायण ने, सभी ने साजिश करके रोका, उस प्रकार से साजिशें होती है, रोकते हैं। क्योंकि अच्छी चीज है, उससे परम शून्य की ओर जा रहे हैं, तो वो षड्यंत्र होगा ही। हमारा मन, बुद्धि, अहंकार षड्यंत्र करेगा, वो काम वासना स्त्रियों के रूप में आके वो रोकेगी। तो ये इस प्रकार बताया गया, जो भी विरोध करेगा वह अंततः टिम्बर पुरुष के ब्रह्म ज्ञान और शिव स्वरूप के आगे लज्जित होगा। ठीक। तो यहाँ पर ये बताया गया है, देखिए यहाँ पर अभी हम थर्ड डायमेंशन में है, हम जब आगे बढ़ेंगे उस ऊर्जा को जानेंगे, टिम्बर पुरुष के उस परम शून्य की ऊर्जा को जान के आगे बढ़ेंगे, तब क्या होगा ना, यहाँ पे जो बोला है हमको ब्रह्म ज्ञान मिलेगा, शिव स्वरूप को हम जान पाएंगे। तो क्या होगा, जब हमारी समझ बढ़ेगी ना, तब हम खुद पे ही हंसेंगे और खुद को ही बोलेंगे कि हम कितना मूर्ख थे कि थर्ड डायमेंशन में इस चीज को समझ नहीं पाए। इस प्रकार से खुद पे मतलब हंसेंगे, शर्म आएगी, लज्जा लगेगी कि क्या जीवन जी रहे थे, क्या मूर्खता में थे, जब हम टिम्बर पुरुष के वो ब्रह्म ज्ञान को, उस शिव स्वरूप को जान पाएंगे। इस प्रकार इस दूसरे अध्याय में बताया गया है। ठीक है। तो रमा माता जी आप बताइए। तो हाँ रमा माता जी, आप अभी आप है ना तीसरा अध्याय बताइए। आप सुन पा रहे हो रमा माता जी? हाँ जी, सुन रही हूँ। हाँ जी, हाँ जी। तो ये दूसरा अध्याय जैसा था ना, वैसा ही वो ही तीसरा अध्याय है। तो आप तीसरा अध्याय पढ़िए। तो एक मिनट, ये प्रभु जी कुछ बोल रहे हैं तीसरा अध्याय। हाँ हाँ जी, बोलिए। हाँ, एग्जैक्टली हम लोग यही 2 अध्याय का मैं छोटा सा समराइज कर देता हूँ, जिसमें ऐसा होता है जैसे हम लोग थर्ड डायमेंशन में होते, मन, बुद्धि, अहंकार में होते।
होते हैं। मन बुद्धि अहंकार को मनीराम कहा गया है। लेकिन जब हम साधना में जाते हैं तो कभी कभी हम वो ज्ञान के और जाते हैं तो वो हमको परमात्मा अनुभव भी मिल जाती है। जैसे नारायण होते हैं, विष्णु के पास भी पहुंचते हैं और जमीन धरती में भी जाते हैं, है ना, नारायण नारायण करके। तो उसी तरह हमारा मन भी कभी कभी परमात्मा की ओर जाता है, कभी कभी मन बुद्धि की ओर जाता है, संसार की। कभी थर्ड डायमेंशन होता है, कभी फिफ्थ डायमेंशन होता है, हमारे ही मन है। और एक नारायण मन बुद्धि अहंकार। और जो भी जितने भी कैरेक्टर आएंगे, जैसे हमारे मन कभी ये सोचता है, कभी वो सोचता है, कभी वो, सारे हमारे मन के अंदर की कैरेक्टर है ना। तो उसको फिर एक वाक्यात्मक शैली में, जैसे रामायण में कहते हैं ना, राम गया उसका मारा, ये सारे चीज व्याख्यात्मक शैली है। तो इस शैली को इस तरह व्याख्या करना। समझ में आया लक्ष्मी माता आपको? ये जो नारायण बोला गया है, ये किसको बोला गया है, किसको बताया आपने? हमारे जब एक अवस्था होती है ना, जैसे कभी कभी हम कर रहे हैं जैसे लगता है, कभी कभी नहीं, सब कुछ परमात्मा करवा रहे हैं। जब अच्छा परमात्मा करवा रहे हैं बोलते हैं, हम कनेक्ट होते हैं, कैसा अनुभव होता है, वो एकदम अच्छा अनुभव आ जाता है। नहीं तो फिर हम मन बुद्धि में आ जाते हैं तो अच्छा अनुभव नहीं आता है, कनेक्ट नहीं होते हैं, है ना। संसार में आ गए, थर्ड डायमेंशन में। तो एक नारायण हो गया उस अवस्था, कभी उधर जाता है कभी इधर जाता है। अच्छा अच्छा, वो डोलते रहते हैं इधर से उधर। हाँ, वो नारायण नारायण करते, कभी नारायण, विष्णु के हाँ पास पहुंचता है, कभी पहुंचता है दानव के पास, कभी पहुंचता है हाँ। देवता के पास, है ना। कभी अब देवता समझ। को छेड़ देता है, कभी दानव को छेड़ देता है। करता तो इधर ही हाँ है। वो है एक नारायण, उस अवस्था, उस दशा, है ना। अब ठीक। सारे कैरेक्टर ऐसे ही हमारे मनस दशा को विभिन्न रूप में। अब उसमें एक अर्थ इसमें बताया गया था कि जैसे स्त्रियों को भी खरीद कर विरोधी का योजना बनाई दिया, पर कुछ पुरुषों ने षड्यंत्र रचा। अब ये होता है कि जस्ट थर्ड डायमेंशन मीन जब मन बुद्धि अहंकार में आते हैं तो हम मूलाधार चक्र में होते हैं। तो मूलाधार चक्र का मीन्स ही है काम वासना। काम वासना में हमको कुछ ना कुछ करना है। अब इसमें हमको वो सबसे बड़ी काम वासना की बात करते हैं, और उसी काम वासना के लिए पूरा करने के लिए हम खुद षड्यंत्र करते हैं। इतना षड्यंत्र करते हैं कि हम शुद्ध कुछ भी नहीं दिख जाता हमको, है ना, उस षड्यंत्र के ऊपर। तो हम उस दशा में जाते हैं। तो हम उस षड्यंत्र के करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और उस षड्यंत्र में सबसे ज्यादा स्त्रियों का भूमिका होता है, और स्त्रियां काम वासना ज्यादा को फोकस करते हैं। इसलिए ब्रह्मचार्य में स्त्रियां काम वासना को बचाने के लिए सब लोग ब्रह्मचार्य का अवस्था, उस अवस्था को जानकारी देते हैं। तो उस अवस्था, उस विरोधी अवस्था, उस घिनात अवस्था तक पहुंचाता है वो मूलाधार, जब हम मन बुद्धि अहंकार को नहीं जानते। यही बात। पढ़ू? हाँ जी तीसरा अध्याय कीजिए तो आप। हाँ जी रमाकुला जी तीसरा अध्याय पढ़िए। षड्यंत्र च संघर्षः। इसका श्लोक 1 है। मोह बंधने वृथा जनः स्वार्थ मूलम प्रयोजितम् गोपन कृते वर्जित वस्त्राणि दुर्बुद्धि विधि स्थापितानि। इसका भावार्थ मतलब अर्थ है, लोग मोह और स्वार्थ में बंधे रहे, उन्होंने फर्जी दस्तावेजों कूटनीति से टिम्बर पुरुष की योजनाओं को छिन-भिन कर दिया। लोभ मोह माया में फंसे हुए, अपने स्वार्थ में फंसे हुए लोगों ने टिम्बर पुरुष की मतलब पुरुष की जितनी भी योजनाएं थी उनको अपनी कूटनीतियों से गलत नीतियों के द्वारा खत्म कर दिया, बिखेर दिया, छिन भिन कर दिया उनको। जो उनकी रणनीति, उनकी जो नीतियां थी टिम्बर पुरुष की। फिर है गोप्यते मणि रामः सदा दृश्य दृश्यो न जायते बैंक प्रत्यतेषु शल्गो अयोसो धन लाभ्ये निष्कलंकः। इसका अर्थ है, मणि राम कभी प्रत्यक्ष में नहीं आया, मतलब जो मणि राम थे वो कभी सामने से उन्होंने कोई वो नहीं किया, परंतु बैंक लेन देन और ऋणों के माध्यम से सबका नियंत्रण करता रहा। हाँ, स्वयं से सामने नहीं आए, लेकिन उन्होंने बैंक के द्वारा लेन देन
करने, जो बैंक के द्वारा लेन देन था, ऋण थे, उसके माध्यम से उन्होंने उसके ऊपर नियंत्रण कर लिया। एक नारायण च चालकः योजनाः दूषणकर्ता कप्तेन वृंदम प्राह पीठम च हर्तु समर्पितः। इसका भावार्थ अर्थ है, नारायण सब सेटिंग का चालक बनकर आया। उसका लक्ष्य टिम्बर पुरुष की गद्दी को हड़पना था। नारायण मतलब जैसे अभी बताया प्रभु जी ने कि नारायण जो इधर से उधर बातें करता है, कभी इधर की करी कभी उधर की करी, किसी को जाके कुछ कह आया, कुछ करा, ऐसे लोगों ने टिम्बर पुरुष की गद्दी को हड़पना चाहा। मतलब जो उनकी जगह थी उसको वहां से टिम्बर पुरुष को वहां से हटाना चाहा। श्लोक 4। रूबी परिचय हटिता साहु पदम लभ्यते न ही स्त्री शक्तः अपमान धर्मो नश्यति निश्यतम। इसका भावार्थ है, रूबी परी जिसे साहू मुख्य संचालनकर्ता बनाया था, रूबी स्त्री, रूबी जो थी स्त्री थी, उसको जिसको कि वहां का मुख्य संचालनकर्ता बनाया गया था, उसे षड्यंत्र से समाप्त कर दिया गया। मतलब अपनी चालबाजियों से उस रूबी नामक स्त्री को खत्म कर दिया गया। इस नारी शक्ति के अपमान से धर्म की हानि होती है, और जब नारी शक्ति का अपमान होता है तो वहां पे धर्म की हानि होती है। ये तो सबको पता है कि जब भी नारी की शक्ति का अपमान हुआ है तो धर्म की हानि हुई है। 5th श्लोक है, विक्रेता तारा स्व हिताय मित्रः च विमुखा पुनः ग्रस्तः हानि प्राप्तम विश्वास्य पतनम स्फुटम। इस श्लोक का भावार्थ है, विक्रेता, मित्र, परिवार सब स्वार्थवश टिम्बर पुरुष से विमुख हो गए और उन्होंने विश्वास का हनन किया, जिससे गृहस्थ जीवन टूट गया। मतलब इसका मतलब है कि विक्रेता जो सामान खरीदने बेचने वाले थे, उनके मित्र थे, उनके परिवार के जो लोग थे, वो स्वार्थ के वश होकर उनसे अलग हो गए और उन्होंने उनके विश्वास का हनन किया। उनका विश्वास जो था इन लोगों के ऊपर वो तोड़ दिया, जिससे गृहस्थ जीवन भी टूट गया, जिससे टिम्बर पुरुष का जो गृहस्थ जीवन था वो भी बिखर गया। और इसका तत्व ज्ञान ये है कि जब कोई दिव्य कार्य होता है तब अज्ञान, स्वार्थ, लोभ उसकी परीक्षा लेते हैं। हाँ, ये जब भी कोई अच्छा कार्य होता है तो उसमें परीक्षा लेने के लिए ये सब अज्ञानता, स्वार्थ, लोभ, ये सब परीक्षा के रूप में हमारे सामने आते हैं। जब भी कोई दिव्य कार्य, अच्छा कार्य होता है तो उसमें सब चीजें बाधक बनती हैं। मनी राम, नारायण और उनके जैसे लोग सत्ता, धन और सम्मान को हथियाने के लिए धोखे से राजनीति करते हैं। मनीराम और नारायण जैसे लोग सत्ता को हथियाने के लिए, राजनीति में आने के लिए, धन और अपने सम्मान को हथियाने के लिए धोखेधड़ी से राजनीति में आने का प्रयास करते हैं। नारी शक्ति का अपमान संपूर्ण धर्म के पतन का सूचक होता है। जब भी नारी शक्ति का अपमान होता है तभी धर्म का पतन होता है, नाश होता है। ये इस बात का सूचक है। टिम्बर पुरुष का मौन ही उनकी साधना है, लेकिन टिम्बर पुरुष ने मौन रहकर इस सब का सामना किया, यही उनकी तपस्या है। ठीक है, इस श्लोक में जी जी माता जी, ठीक से पढ़ पा रही हूँ ना मैं? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, अच्छे से पढ़ाओ। 50-60 साल हो गए मेरे को पढ़ाई को छोड़े हुए। बट नहीं दोबारा होता से पढ़ाई शुरू करनी पड़ रही है। नहीं,
वही है ना, हम मतलब जान पा रहे, समझ पा रहे, पढ़ के हाँ, अर्थ नहीं, समझ पा समझ रहे। में तो आ रहा है सारा। हाँ हाँ, और सरल भी है ना इसमें। सरल है, बहुत सरल भाषा है। जी जी, ठीक। ठीक है माता जी, आज आज तो अभी ये 3 ही अध्याय में करते हैं, कल से फिर आगे पढ़ेंगे। आप थोड़ा 1-2 पढ़ लेना, फिर मैं 1-2 पढ़ के हम अभी ऐसे ही करेंगे। ये टिम्बर गीता का है ना, यही अध्याय वाइज चलेंगे। ठीक है। ठीक है बेटा। ठीक है। ठीक है माता जी। नीलम माता जी को प्रणाम, मालविका दी को प्रणाम, सबको सबको प्रणाम। प्रणाम, कोटि सबको प्रणाम प्रणाम प्रणाम। प्रणाम। शुभ रात्रि। प्रणाम भैया जी, प्रणाम सभी को।